देखिए, एमआईसी के 25 एजेंडों पे लगभग आज चर्चा हुई है, बहुत सार्थक चर्चा हुई है, जिसमें प्रमुख रूप से गाड़ी खरीदी का 15-20 से डामरीकरण का और 15-20 से गार्डनों का सौंदर्यीकरण का, 15-20 से साइनेज जो हम लोग बोर्ड लगाते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों लोग के नाम के लिए। कई बार ये एमआईसी में सामान्य सभा में चर्चा उठती है कि उनके सामने नामकरण उनका होना चाहिए, तो उसके लिए भी आज टेंडर आज हम लोग उसको पास किए हैं। उसके अलावा बीपीओ सेंटर जो कि बहुत प्रमुख हम लोगों की वो है कि उसमें 500 लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिसका काम टेंडर हो चुका है, जिसका काम भी मुझे लगता है कि 2-3 महीने में वहाँ पर 500 लोग। और मतलब हम लोग जिस तरीके से मेट्रो सिटी में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग उसमें काम करते हैं टेलीफोन से कंपनियों में, तो वैसे ही अब हमारे रायपुर शहर में भी हम लोगों को वो चीज़ देखने को मिलेगा, कम से कम 500 लोगों को उसमें रोज़गार मिलेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट फैक्ट्री को भी हमने पास किया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने महुआ में जिसका भी शिलान्यास किया है। मुझे लगता है कि भूमि पूजन किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 1000 महिलाओं को, वो महिला जो लोग हमारे इधर काम करती हैं, वो महिला जो लोग अभी हमारे समूहों में हैं, जिन लोगों को काम की तलाश है, जिन्होंने मास्क सिला, जिन्होंने झंडा सिला, ऐसी महिलाओं को 1000 महिलाओं को वहाँ पर 8 से 9 हज़ार रुपये का रोज़गार मिलेगा, उसको भी हमने पास किया है। उसके अलावा कुछ जाति वाले मामले थे, जाति वालों को भी हमने पास किया। उसके अलावा कुछ पदोन्नति के मामले थे, उसको भी हमने पास किया। उसके अलावा एक आपको पता होगा सरोना टेंचिंग ग्राउंड का मामला, तो उस पर हमने अभी चर्चा कराई है। वो अतिरिक्त विषय में हमने उसको लाया था क्योंकि वो लेट आया, क्योंकि वो एनजीटी में मामला है, इसके पहले हम इसको पास करके भेज चुके थे, मगर किसी टेक्निकल कारण से वहाँ पर वो ऊपर में जाके मंत्रालय में जाके वो फेल हो गया। वापस फिर टेंडर इसका हुआ, तो वापस आज फिर ये मुद्दा आया है। तो इसको भी हमने ये कहा है कि एक बार हम इसको स्टडी कर लेंगे, मगर इस पर हमने चर्चा टंचिंग ग्राउंड में हमने करा ली है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसको भी पास करके भेज दिया जाएगा। और क्या युवा कल्याण? नहीं, युवा कल्याण ये सब युवा कल्याण के लिए, तो युवाओं के कल्याण के लिए तो ये बीपीओ है भाई। लोगों के जब 500 लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों का कल्याण ही होगा। जब 500 लोग एक साथ, भाई आज एक बात बताइए ना, आज हम 5 लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आज हम 10 लोगों को रोजगार, 2 लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे। आप मेरे पास बैठेंगे तो 100 से 150 आवेदन, भैया हमको कहीं हमको काम में रख लो। उन 500 लोगों को कम से कम इस बहाने रोजगार तो मिलेगा, तो ये तो युवाओं का ही रोजगार को बहुत बड़ा वो मिलेगा। क्या का सबके अलग अलग है। जैसे तालाबों के लिए 2.5 करोड़, किसी तालाब के लिए 2 करोड़, आपके बीपीओ के लिए 10 करोड़, ऐसे अलग अलग योजनाओं पे मतलब हुआ। कैसे ऐसा फोकस नहीं है कि सिर्फ इतना वो हुआ, नहीं। टोटल बजट अगर आप बोलोगे तो हर योजना के लिए अलग अलग बजट है। जैसे तालाबों के लिए जैसे 2 तालाब है, बंदवा तालाब और पहाड़ी तालाब। एक तालाब के लिए करीब 3.5 करोड़ है और एक तालाब के लिए 2.5 करोड़ है। बीपीओ सेंटर के लिए जहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा उसके लिए 10 करोड़ है। गवर्नमेंट फैक्ट्री उसके लिए 7 करोड़। तो ऐसे अलग अलग वो किए गए हैं, पास किए गए। एक प्रमुख एजेंडा भी आज मैंने उठाया है, पता नहीं उसको आप लोग क्यों संज्ञान में लिए कि नहीं लिए। बहुत सारे बोर्ड जिसमें हमारे आज अधिकारियों की हमने आज उसमें वो पकड़ा है। कई बार भी ये लगता है कि भाई हम लोग जब यहाँ बैठते हैं तो हम जिसको सही होता है उसको सही बताते हैं, जो गलत होता है और जो आप लोग देखे भी होंगे जो गलत हुआ है वो यहाँ से उसको बख्शा नहीं गया। तो जो अभी होर्डिंग्स लगी हैं उसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई है। बहुत सारे जितने होर्डिंग्स शहर में लगे हैं तमाम, वो सब में अनियमितताएं पाई गई है। टेंडर उठा के किसी को भी दे दिया गया है। दूसरा, 3 साल का टेंडर जो होना था उसके बाद संपत्ति नगर निगम की होनी थी, वो हो नहीं पाई। 15x9 साइज होना था, 18x18 कर दी गई। रेट जो लगने थे वो रेट नहीं लगे। एमआईसी में रेट फाइनल के लिए आने थे वो नहीं आए। बाथरूम की हम लोग ये बना रहे हैं कि बाथरूम बनाएंगे बोर्ड वाले और उसके आड़ में वहीं पर वो 2 बोर्ड लगाएंगे अपने होर्डिंग, मगर वो होर्डिंग ना लग के पूरे शहरों में लग गए हैं। तो आज मैंने ये मुद्दे को बहुत देर तक इसमें चर्चा मैंने की है और सिर्फ इसमें एक नहीं, बहुत सारे लोगों की अनियमितताएं पाई गई है। उसके लिए मैंने 10 लोगों की करीब 7 लोगों की मैंने समिति बनाई है और मैं खुद उस समिति में हूँ।
उसके अलावा इसमें 2 अधिकारियों को भी रखा गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो आकलन किया है उसमें करीब 27 करोड़ रुपए का मुझे इसमें सीधा सीधा इसमें घोटाला दिखता है। ये बोर्ड वाले में जो होर्डिंग्स लगती हैं, आप यूनिपल की बात करोगे तो शहर में बेतरके तरीके से, हाँ बेतरके तरीके से अभी आप देखो कि शहर में होर्डिंग्स लगी हैं। मैं चाहता हूं कि नगर निगम में राजस्व की वृद्धि हो। मैं शहर का महापौर होने के नाते, रायपुर का महापौर होने के नाते मैं चाहता हूं कि राजस्व हमारी वृद्धि होना चाहिए। मतलब ये ऐसी वृद्धि नहीं होना चाहिए कि 15/9 को मैं 18/18 कर दूं, और 18/18 कर रहा हूं तो मैं जिससे अनुशंसा ले रहा हूं तो अनुशंसा भी मैं एजेंसी वाले से ले रहा हूं कि मैं तुम्हारी अनुशंसा पे मैं इसको 15/9 को मैं 18/18 कर दे रहा हूं। ये भी त्रुटि पाई गई है। तो ये सब मुझे लगता है कि जो त्रुटि पाई गई है, मैंने जो आकलन किया है, आप लगातार देख रहे होंगे कि मैं पहले बोला था कि जब इसमें मेयर और काउंसिल की बैठक होगी तो जो भी होगा इसमें बक्सा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो अभी ये आपने अच्छा बात उठाई है, जनता भी बहुत ग्रस्त है यूनिकोल से, कहीं पर भी लगा दिए जा रहे हैं, कोई नियम नहीं है। मेरा मौलिक सवाल ये है कि 4 साल हो गए उनको ये सब करते हुए, अभी आप क्यों एक्शन ले रहे हैं? 4 साल आपके भी कार्यकाल को होने आ गए। देखिए, एक्शन और एक्शन की बात यह है कि जब तक आदमी बचते रहता है ना, तब तक वो जो पकड़ा गया, जो बच गया वो सियाना है, और जो पकड़ा गया वो चोर है। तो ये है कि बहुत दिन से हम लोग से भी ये चीज़ वो चल रही थी, अभी ये पकड़ाई में आई है, क्योंकि मैंने इसको बहुत करीब 20 दिन से मैं इसको स्टडी कर रहा था। और क्योंकि वो इतने बारीक तरीके से उसके कागजों में ऐसा मतलब घुमा फिरा के वो किया गया है, जिसको मेरे ख्याल से अगर किसी नॉर्मल आदमी को दोगे तो वो पकड़ भी नहीं पाएगा। मैं करीब 4 लोगों की इसमें, विशेषज्ञ लोगों की इसमें टीम लगाया था, 2 आदमी मैं बाहर से बुलाया था, मतलब 6 आदमी लोग जब इसका पूरा निरीक्षण करे तब जाके फिर ये चीज़ पकड़ाई में आई है। 15/9 को 18/18 कर दिया गया, 18/18 कर दिया गया तो वो जो अनुशंसा ली गई 18/18 की, वो जो बोर्डिंग वाला है उससे अनुशंसा ली। वैसा बोर्ड वाला तो फिर मैं कोई भी बोर्ड वाला बोलेगा मेरे को जयस्तंभ चौक के बीच में लगाना, तो हम दे देंगे क्या? कोई बोलेगा मेरे को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घर के ऊपर में मेरे को होर्डिंग लगाना है, हम लोग दे देंगे क्या? तो ये चीज़ को आज पूरी पकड़ाई में 100%। देखिए, मैं किसी को टारगेट, मेरा कोई इसमें टारगेट में नहीं है। मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि मेरा जो 27 करोड़ का मेरा जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो हिसाब निकाला है टोटल 44,000 स्क्वायर फीट में बोर्डिंग उसको देना था। 44,000 स्क्वायर फीट में जो उस रोड में उसको लगाया गया है, जो रेट उसको वो किया गया है, और जो हमने GST मिलाया है, तो उसमें जो बाकी लोगों को, जैसे जयस्तंभ में 3 बोर्ड लगे हैं, एक बोर्ड फलाना कंपनी का, एक बोर्ड फलाना कंपनी का, 2 कंपनी का बोर्ड का रेट है 900 रुपया 900 रुपया, मगर जो तीसरे वाले का जो बोर्ड जो रेट लगा हुआ है वो 400 रुपया 450 रुपया। वो ऐसा क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि टॉयलेट की आड़ में वो बनना था, होर्डिंग्स बनने थे, होर्डिंग्स वहीं लगने थे, मगर वो होर्डिंग लगे पूरे शहर के चौक चौरा, शहर के बीचों में आके लग गए। बाथरूम बनने 18, बोर्ड लग गए हैं 56। तो ये जो अनियमितताएं हैं, ये बहुत बड़ी अनियमितताएं पाई गई है। ये जा रहा है नहीं, इसे लेकर के एक टेंडर में जारी है, थोड़ा सा एक सुना ये जा रहा है कि बात सामने आई है कि आप इस विषय को लेकर लोकायुक्त में जाने वाले हैं। देखिए, अगर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लोकायुक्त की कोई ज़रूरत पड़ेगी, मगर अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं लोकायुक्त भी जाऊँगा, क्योंकि ये मुद्दा मतलब रायपुर की जनता की विकास से जुड़ा हुआ है। ये रायपुर के लोगों के विकास से, सुरक्षा की दृष्टि से जुड़ा हुआ है। अगर आज कोई हादसा हो जाता है, अभी आंधी तूफान चल रहा है, ये मई के महीने में 6-6, 7-7 घंटा बारिश हो जा रही है, अगर कल कोई हादसा हो गया तो उसके लिए जवाबदार कौन रहेगा? सर, इंदौर में बड़ी सबसे बड़ी बात, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी अपने लॉस बताया है। वो उसकी खुद की कंपनी, उसको कई बार उसको 34 लाख रुपए का उसने अपने GST में, आयकर में लॉस बताया, फिर भी उसको काम दिया गया। कई बार उसके 10 बार उसके चेक बाउंस हुए, अमानत राशि जो 30% दी जाती है वो उसके चेक बाउंस हुए, उसके बाद भी उसको काम दिया गया। ये बहुत मज़े की बात है। मतलब मैं तो ऐसा किसी का बचाना या मेरा किसी को फंसाने का उद्देश्य नहीं है, मगर इसमें कोई भी दोषी होगा,
अब तो जितने होर्डिंग्स वाले हैं वो सब होर्डिंग्स की जांच होगी। मैंने बोल दिया है, सब होर्डिंग्स को नापा जाए, जियो टैग किया जाए, और अब टेंडर होता है इसको ऑनलाइन किया जाए। जितने भी टेंडर हैं ये सब ऑनलाइन किया जाए। अब कोई भी टेंडर आप ऐसा नहीं कर सकते, जो भी टेंडर है आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ये जो टेंडर होगा ऑनलाइन होगा। अगर यहाँ से अगर वो नहीं होता तो जरूर हम लोग जहाँ पर लोक आयुक्त जहाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाके इसमें जाना पड़ेगा तो जरूर जाके बताएंगे, क्योंकि ये रायपुर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रायपुर की लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रायपुर के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे में तो कहीं पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, इस पे वसूली की जाएगी, नहीं होगा तो निलंबन की प्रक्रिया की जाएगी, नहीं होगी तो FIR भी की जाएगी, चाहे फिर वो कोई भी ना। बिल्कुल, जो उसके टेंडर चल रहे हैं उसको रद्द भी किया जाए। आज मैंने वहाँ पर भी वो भी चीज़ मैंने संज्ञान में ली है। आज मैंने जो साइकिल स्टैंड चलता है, जिसको आप लोग बार बार सभी लोग आप इस मुद्दे को आप लोग उठाते हैं कि वहाँ पर दादागिरी चल रही है, वहाँ पर वो चल रहा है, तो आज मैंने उसके लिए भी करीब 400 से 500 आवेदन वहाँ से मंगा के आज मैंने दिया है। और मैंने उसका निरस्त करने के लिए आज MIC में वो किया कि जो उसके ठेके चल रहे हैं उसको निरस्त किया जाए। तो मुझे लगता है कि कल उसको निरस्त का कागज उसको मिल जाएगा और वहाँ का ठेका निरस्त हो जाएगा, और उसके बाद वो स्व सहायता समूह किसी महिलाओं को वहाँ का टेंडर दिया जाएगा जो ईमानदारी से वहाँ पर अपने काम को कर सकेगी। ठीक है। ये एक वायु प्रदूषण के लिए जो पैसा था 1.5 करोड़ रुपए, उसे साइनेज और रोड मार्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेहतर होता अगर इक्विपमेंट या साथ चीजें। अब क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें कहीं लिखने में कहीं त्रुटि हुई है, क्योंकि वायु प्रदूषण एक अलग चीज़ होती है। हमने आज MIC में ये मुद्दे को बोला है कि भाई वायु प्रदूषण एक अलग चीज़ होता है, उसमें आप वायु की गुणवत्ता, रोड मार्किंग और साइनेज एक अलग चीज़ होती है। तो हमने उसमें जो लिखने में त्रुटि हुई है उसको हमने ठीक करने को कहा है, क्योंकि ये मुद्दे बहुत देर तक 1-1.5 घंटा तक चर्चा में चला है कि भाई वायु प्रदूषण में ये कैसा आएगा, आप रोड मार्किंग करके और ये करके कैसे करके आप वायु को कैसे ठीक कर सकते हो। तो ये चर्चा चली है, उसको ठीक करा जाएगा उस शब्द को। ठीक है भैया। चौराहा बहुत तो काले रंग का बना दिया, 40 फीट चौड़ा है, उसको मैंने तोड़ने के लिए कह दिया है। जो आप लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर नंद कुमार पटेल जी के पास की, वो बहुत ही किसी की जानकारी में नहीं है, ना ही वो कलेक्टर साहब की जानकारी में है, ना ही वो कमिश्नर साहब की जानकारी में है, ना वो विधायक की जानकारी में है, ना वो पार्षद की जानकारी में है, और ना ही वो महापौर की जानकारी में। लेकिन ऐसे कौन लोग हैं ये जो यहाँ निगम मुख्यालय के बगल में आप लोग जो चौक दास जी का चौक है, उसे भी आप लोगों ने पिछले बार पीछा किया था, वहाँ भी रोटरी रखे हुए, देवेंद्र नगर में भी रोटरी रखती है। नहीं, वो सब ठीक है। रोटरी एक रोटरी रखने का तो उद्देश्य यही है कि लोग घूम घाम के जाएं, मतलब ये वो कोई चौक बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मगर जो चौक वहाँ पर जो बना है वो बेतरतर तरीके से बना है, गलत बना है, बिल्कुल मतलब नियम को ताक में रख के बना है वो चौक। वो पता नहीं, बिल्कुल उसमें तो जो भी होगा। आज तो हमने उसको, अरे नोटिस की बात कर रहे, मतलब चौक का MIC में पास किया कि उसको तोड़ा जाए चौक को। अरे भाई, जब किसी की जानकारी में नहीं, किसी को फायदा हो रहा है, कुछ हो रहा है तो बताया जाए। और पहली बात, अगर तुमको जब चौकी बनाने का इतना जब वो था तो भाई हम लोग को एक बार बता देते भी हमको चौक बनाना, पैसा ही खर्चा करना। लेकिन ये किसके ऐसे कौन लोग हैं जो रायपुर शहर के विकास के लिए अपनी जेब से पैसा डाल रहे हैं? नगर निगम को पता है, ना किसी को पता है। मगर वो ऐसे लोगों को मुझे भी ढूंढना पड़ेगा और भी उनसे विकास कराना पड़ेगा। तेली बांधा की दुकान का मामला जोन 3 पूरा ऐसा लगा कि दबा के बैठ गया है। देखिए उसमें मैंने बात को संज्ञान में लिया है और जांच करा रहे हैं, और जांच अगर सही अगर वो हुआ तो उसकी भी दुकान तोड़ दी जाएगी, फिर वो कोई भी हो। एक भी आखिरी सवाल है, अभी बरसात हो गई है, अभी जो नगर निगम के कर्मचारी जो हाउसिंग बोर्ड से कॉलोनी में जा रहे थे वहाँ नहीं जा रहे, सीवरेज तो मतलब एकदम जर्जर ही हो गया। तो MIC में या सॉरी निगम के बजट में आएगा प्रावधान कोई हाउसिंग बोर्ड के लिए, ऐसा उम्मीद की? अब हाउसिंग बोर्ड का तो आप मुद्दा बार बार उठाते हैं, मुझे लगता है कि आप शायद हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं। मगर यह है कि हाउसिंग बोर्ड का यह है कि उसमें जरूर अभी एकदम तो कोई पैसा आया नहीं है, मगर हम प्रारंभिक फेज पे जो काम होते हैं साफ सफाई के, वहाँ टेंडर हमने किए हैं, ये आपकी जानकारी में है। लाइट, पानी, बिजली हमने देना चालू किया है। अब एकदम से वहाँ पर पैसा नहीं करते, क्योंकि निगम पहले अपने 70 वार्ड को तो अच्छे से देख ले भाई, बाद में फिर वहाँ घुसेगा जो उसको वो अतिरिक्त काम है। तो पहले भैया जो है बाद में वो देख लें, दहेज में जो आया उसको बाद में देख लेंगे। तो अब कमल अब देखेंगे उसको भी, जब जो आएगा
जितना आएगा उसको देखेंगे, मगर पैसा तो देने में तो हम पूरा शहर ले लें, हमको आरंग दे दो, ये दे दो, सब दे दो, बीरगांव दे दो, मगर पैसा तो दो, पैसे के बाद फिर हम काम करेंगे। PPO सेंटर कब तक चालू हो जाएगा? क्या PPP मॉडल लेकर के आएंगे इसमें या सरकार चलाएगी? नहीं, इसको तो चलाएगी नगर निगम ही, सरकारी चलाएगी, मगर ये है कि जरूर इसमें पीपी मॉडल पे वो करना पड़ेगा, मगर नियंत्रण इसमें नगर निगम का रहेगा। कब तक चालू हो जाएगा? मुझे लगता है कि ये 2 से 3 महीने में चालू, दोनों चाहे बीपीओ सेंटर की बात करें चाहे गवर्नमेंट फैक्ट्री की बात करें, दोनों 2 से 3 महीने में चालू हो जाएगा। टेंडर हो गए हैं, अब सीधा काम करने को दे रही है। मेयर ट्रॉफी वापस करना है, पुरस्कार के लिए जितेंद्र अग्रवाल जी उनको यहाँ भेज देते हैं और यहाँ तो कोई जवाब मिलता नहीं है। अब देखिए उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, पैसा कोई नगद मिलता नहीं है, और पैसा नगर निगम में 2 लाख रुपया कोई ऐसा कैश भागे, उसके लिए आपको पूरा सब कुछ बताना पड़ता है। कुछ बिल अभी जमा किए हैं उन्होंने, और जब बिल जमा कर देंगे तो मुझे लगता है कि जो है ट्रॉफी जो उनको प्राइस है वो उनको दे दी जाएगी। नहीं होगे तो हम लोग अपने जेब से देंगे, मगर क्योंकि अब मेयर ट्रॉफी के नाम से है, इसलिए उसको पैसे को वापस कर दिया जाएगा। डॉग सेंटर का काम कहाँ तक? डॉग सेंटर का काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। काम मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर इसका जो है प्रक्रिया, अरे स्वाध्याकरण का चौड़ीकरण बहुत जल्दी चालू होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, 10 करोड़ रुपया उसमें आ चुका है। अब वहाँ के लोगों से चर्चा करना है, और चर्चा के उपरांत वहाँ का काम चालू हो जाएगा। पहले होगा कि बाद होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, मुझे लगता है कि 4-5 दिन में उनसे वहाँ के लोगों से चर्चा चालू हो जाएगी।